मेरी बहन है ना, वो सबको बताएगी कि मैं तारा हूं। मेरे मृत्युंजय को भी बताएगी वो कि मेरा उससे क्या रिश्ता है। बताएगी ना? हाँ, बोलना। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अति उत्तम, सुख शांति। बाबा जी 1 मिनट। हेलो, अरे कहाँ हो तुम? अब तक पहुंचे क्यों नहीं? बस आ रहा हूँ आंटी। अब वो दरअसल वो अभी तक तैयार नहीं हुई है। वो कौन? वही जिससे मैं आपसे मिलवाने वाला हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ। अच्छा, अरे वाह, पुलिस वालों को भी प्यार होता है। अच्छा, अब जल्दी आ जा, अब तो मुझसे और इंतजार नहीं होगा। जी आंटी। जिया के भाई का फोन था। वेदांत, आप उससे नहीं मिले होंगे, पुलिस इंस्पेक्टर है, बड़ा प्यारा बच्चा है। जानते हैं, माँ बाप के निधन के बाद उसी ने घर को चलाया है, बहन को पाला है। सिर्फ 18 साल का था। आपको उससे मिलकर बहुत खुशी होगी। अरे पुलिस वालों से मिलकर कलावती को कभी अच्छा लगा है कि पुलिस वाले मेरी सूरत देखें? इससे पहले मुझे यहां से निकल लेना चाहिए। चल। अवश्य अवश्य खुशी होती बच्चे, लेकिन हमें अपने भक्त के यहाँ शीघ्र स्थापना के लिए पहुंचना है। लेकिन बाबा जी, अभी अपने घर की पूजा भी तो नहीं हुई। अरे पूजा तो तुम कर ही सकती हो माता। स्थापना हमारे हाथों हुई है तो आगे भी सब अच्छा ही होगा। बाबा जी, भला बिना आपके हाथ लगाए पानी अमृत बन सकता है? आप घर की पूजा करवा के ही जाइएगा। हाँ, क्या हुआ? चलना है कि नहीं? वो तुम मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तो सब कुछ ठीक है ना? हाँ। तो फिर चले? नहीं। क्यों? हम नहीं जा रहे हैं? 1 मिनट। अरे क्या? पर हुआ क्या? इसे लगाना। लगाया हुआ है मैंने। आंखों में नहीं, कान के पीछे। माँ कहा करती थी कि इससे नजर नहीं लगती। पर मुझे किसकी नजर लगेगी? मेरी। ठीक है, नहीं लगाना तो। लगा दो। चलो, अब देर नहीं हो रही है तुम्हें? चल। ये बुढ़िया ऐसे मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। कैसे डर गई पुलिस का नाम सुनते ही। इस लाडो को तो हम मजा चखाएंगे। बहुत परेशान किया है इसने हमें। मॉम, हम लोग कितने लकी है ना, जन्माष्टमी की पूजा बाबा जी के हाथों से हुई और गणेश जी की स्थापना भी बाबा जी के हाथों से ही हुई। हाँ बेटा, मैं भी वही सोच रही हूँ। बिल्कुल सही कहा मन्नत बेटी। हमारे आने से इस घर में सुख, समृद्धि और वैभव आया है, लेकिन किसी और के घर का वैभव खत्म होने वाला है। क्या तुम चाहती हो किसी और के घर का वैभव खत्म हो जाए? नहीं नहीं बाबा जी, ये
तो बहुत गलत बात होगी। माँ, बाबा जी को जाने दीजिए, मुझे तो सिया भाभी भी कर लेंगी। ठीक, बाबा जी जैसा आप चाहें। प्रभु सहायक हो। इन लाडों के पीछे पीछे मन्नत भी गई है। जरूर कोई बात है, पता करना होगा। मैं इनका पीछा करता हूं, आप यह संभाल लीजिएगा। मदद करो भगवान जी, अब और नहीं सहा जाता। नमस्ते आंटी। अरे वेदांत, खुश रहो बेटा। सॉरी आंटी देर से आने के लिए। बड़ी प्यारी है। नाम क्या है? जी नंदिनी। खुश रहो बेटा। लो, जिसके बारे में तुम मुझसे पूरे दिन सुना करती हो, वो रही मेरी छुट्टी। नंदू, तुम जानती हो उसे? हाँ, ये मेरे आपने बिल्कुल सही कहा था। सिया मुझे देखते ही गले लगा लिया। वैसे मुझे भी इससे मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं इससे पहली बार मिल रही हूँ। आप जो दिन भर मेरी छुटकी करते रहते,
मिलकर अच्छा लगा आपकी चुटकी से। चलो बातें बाद में करना, पहले पूजा कर ले। आओ बहू। रानी जा जाके ओमी को बुला के ले आ। ये ससुराल है तेरी? ये ससुराल है तेरी? जैसे फैल के लेटा हुआ है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पे लेटने की? हैं? मुंडा कैसा है? ओए वैभव को कुछ खाना वाना खिलाया कि नहीं? नहीं, सुबह से कुछ खाना दिया ही नहीं। खुद खा खा के खाद का बोरा हो रहा है, उसको खाना नहीं दिया, खाना नहीं दिया। आज की तारीख में वैभव की कीमत सोने से भी ज्यादा है। खाना खिला उसको, चल चल। हाय रे दैया, तेरह मुल्कों की ना सही पर हिंदुस्तान के 13 प्रदेशों की पुलिस तो मेरे पीछे पड़ी हुई है ना। ये कि कम था तो सिया का भाई भी पुलिस वाला निकला, ठुल्ला कहीं का। कौन है रे? I'm sorry, I'm really very sorry. तुम ठीक हो ना? ठीक हो। 4 दिन से इस अंधेरे कमरे में बंद और तुम पूछ रहे हो ठीक हो? खाने के नाम पे ये मुरमुरे खा रहा। कसूर क्या मेरा? मैंने तुमसे प्यार किया, तुमने जो कहा मैंने वो किया, लेकिन अब बस, अब मैं और कुछ नहीं करूंगा। देखो वैभव, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। I'm really very sorry. जल्दी से यहाँ से निकलते इससे पहले कोई हमें देख ले। और हाँ, यहाँ पे जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम्हें फोन करूँगी, तुम्हें आज ही मुंबई के लिए निकलना, ठीक है? जल्दी जल्दी। मैं घर जा रही हूँ, ठीक है? तुम
से सीधा एयरपोर्ट निकल जाओ। मैं पूछती मुझे फोन करना प्लीज। और हाँ, अपना नाम मुझे बताना, ठीक है? ठीक है। कौन हो तुम? बेचारा नहीं। तुम वो लाडो के आदमी हो ना? हाँ। अब मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूं, पर पता चल जाएगा जब तू मुझे बताएगा कि सिया का। सिया? हाँ साले, सिया। कहाँ है सिया? कहाँ छुपा रखा है उसे? क्या बात कर रहे हो तुम? सिया अपने घर पे अपने पति के साथ? अब छोड़ो मुझे। ओए, वो सिया नहीं कोई और है। देखो, तुम्हें गलतफहमी हुई। मैं सिया भाभी को 7 साल से जानता हूं। मैं उन्हें नहीं पहचानूंगा, उनका पति उन्हें नहीं पहचानेगा, उनकी ननद उन्हें नहीं पहचानेगी। तुम सब मिले हुए हो असली सिया को गायब करके उसकी हम शक्ल को सिया साबित करने में लगे हुए हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या कभी सिया भाभी ने तुमसे कहा कि वो सिया नहीं है? क्या हो गया मृत्युंजय? मैं तारा हूं, तारा, सिया नहीं हूं। अब मैं समझा। क्या समझा रे? बोल। छोड़ो तो बताओ। सिया भाभी अपनी शादी से खुश नहीं थी। वो हमेशा से ओमी भैया से दूर जाना चाहती थी, और जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी वो घर से भाग रही थी। क्या तुम्हें सिया भाभी की बातों से कभी ऐसा लगा कि वो ओमी भैया से नफरत करती है? मैं आपकी बीवी सिया नहीं हूं, आपकी दुश्मन। सिया भाभी की कहानियों में आओगे तो बहुत बुरी तरह फंसोगे। तुम झूठ बोल रहे हो, और तुम्हारी बातें मैं यकीन भी क्यों करूं? मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? हाँ, मुझे उस घर में सिर्फ मन्नत से मतलब है। बाकी तुम जानो, ओमी भैया जाने, और वो उनकी बीवी सिया। तो वेदांत भैया कहां से लेकर आए इस मोती को? छुटकी, तेरा भाई भी जौहरियों वाली नजर रखता है। तो भैया, अगर आपकी इजाजत हो तो आपका मोती थोड़ी देर के लिए आपसे चुरा लो। जरा मैं भी तो देखूं आपका ये मोती असली है या नकली। हाँ हाँ, परख ले, लेकिन बाद में ये कह के मत चिढ़ाना कि बंदर के गले में मोतियों की माला। मोती असली हो ना, पर बंदर तो असली है। अच्छा, ले जाओ। ले जाओ। चलो नंदिनी, आती हूँ भैया। जाओ जाओ। नंदू, कितने सालों बाद तुझे देख रही हूं मैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं, और तूने भी मुझे कुछ नहीं बोलने दिया। हाँ, वो माँ जी के सामने सिया बनने का नाटक कर रही हूं मैं। पर अब मैं खुश हूं कि अब मेरी बहन नंदू आ गई है, जो जानती कि मैं तारा हूं, सिया नहीं। पता है नंदू, 5 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद 5 सालों तक मैं बेहोश पड़ी थी, और जब होश आया तो खुद को इस घर में पाया। यहाँ पर
सब मुझे सिया सिया बुला रहे थे। बहुत कोशिश की मैंने सबको ये यकीन दिलाने की कि मैं सिया नहीं तारा हूं, पर कोई मेरे पापा यकीन ही नहीं कर रहा था। और फिर एक दिन मुझे मृत्युंजय मिला। मृत्युंजय? हाँ नंदू, पर उसने भी नहीं माना कि मैं तारा हूं। 5 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें वो बच गया था, पर अपनी याददाश्त को बैठा था। और उसकी इस हालत का फायदा उठाकर पता है उसे किसने अपने काबू में कर रखा है? तू सोच भी नहीं सकती। कलावती ने। और अब वो कलावती इस घर में रुद्रकाल बाबा बनकर आ गई है। उसने मुझे मारने की भी कोशिश की, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि मृत्युंजय को कुछ भी याद नहीं। पर अब मेरी बहन है ना, वो सबको बताएगी कि मैं तारा हूं। मेरे मृत्युंजय को भी बताएगी वो कि मेरा उससे क्या रिश्ता है। और इन घर वालों को जो हर वक्त मुझे सिया 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 बुलाते रहते हैं, उन्हें भी बताएगी कि मैं तारा हूं, सिया नहीं। बताएगी ना? हाँ। बोलना। मुझे पता था नंदू।